हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स 10th क्लास का चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका जो टाइटल है दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो एक्चुअल में क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। सपोज हमें कोई दो पॉइंट गिवन है, ये सपोज कोई पॉइंट था P और ये कोई पॉइंट था Q हमारे पास में। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताना है, तो हम कैसे बता सकते हैं? तो इसी डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए देयर इज डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। तो क्या करना है, इसको हमें एक्स और वाई नाम में ही आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इसके हम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, वाई एक्स, राइट। तो अब सपोज इस पॉइंट, जो पॉइंट Q है, इसका कोऑर्डिनेट और P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं। ये x1 y1 है और यहां पर क्या है, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है। तो हमें ये डिस्टेंस पता करना है, ये ठीक है, डिस्टेंस कितना है उसके लिए एक फॉर्मूला है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगी, ये रूप में आ गया है। तो इस के बीच में क्या डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला है, एक्चुअल में P और Q पॉइंट देख सकते हैं ना, x x ऐसे करके गए। ठीक है, ये तो क्या हो गया, पॉइंट x हो गया, x1 आ गया ये पॉइंट, और ये पॉइंट क्या आ गया यहां से ऐसे y1 आ गया। ऐसे ही x2 और y2, ये पॉइंट क्या आ गया है हमारा, x2, x एक्सिस पर x2 और y एक्सिस पर y2 आ गया पॉइंट। ठीक है, तो ये तो डिस्टेंस अब निकालेंगे कैसे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का, तो देयर इज वन फॉर्मूला दैट इज नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला। इसका डिस्टेंस निकालना है हमें, PQ का डिस्टेंस। तो क्या होता है, दैट इज अंडर रूट ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो एक्चुअल में फॉर्मूला तो ये होता है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। लेकिन अगर हम न्यूमेरिकली देखें तो वैल्यू सेम आती है ऐसे भी, तो और करके ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि आंसर सेम ही आएगा। उससे भी क्या करने का है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर x1 पहले लिखें y2 बाद में लिखें तब भी फॉर्मूला मतलब रिजल्ट सेम आने वाला है। एक्चुअल में फॉर्मूला तो ये है हमारा, लेकिन आप ये भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों में से जो भी सुटेबल रहे वो यूज करके हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जो एग्जांपल्स है और एक्सरसाइज सेम है, मिलते हुए हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो हमें फाइंड डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड करने का है 2,3 और 4,1, राइट। तो हमने यहां पर पॉइंट राइट अप किया, x1 इज इक्वल टू कितना है, 2 है हमारा, y1 कितना है, 3 है, फिर x2 कितना है, 4 है, और y2 कितना है, 1 है। ठीक है, ऐसे करके अब डिस्टेंस फाइंड करने का है। ठीक है, इन दो पॉइंट्स का, तो ये दो पॉइंट्स गिवन थे सपोज हमको, P और Q। P के कोऑर्डिनेट क्या थे, x1 y1, और Q के कोऑर्डिनेट क्या थे, x2 y2। ठीक है, ऐसे करके ये पॉइंट था, ये डिस्टेंस निकालना था। तो क्या हो जाएगा, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। आप अपोजिट भी लिख सकते हैं, पहले x1 लिख सकते हैं, y1 बाद में है, पहले x1 माइनस x2 फिर y1 माइनस y2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक ही रिजल्ट आएगा। क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 कितना है, 4, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना, 1 माइनस 3, कितना आ जाएगा ये, अंडर रूट 4 माइनस 2 तो क्या हुआ, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर आएगा। तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये दोनों ही 4 प्लस 4 अंडर रूट 8 आ जाएगा। इज इक्वल टू कितना आएगा, अंडर रूट 8 क्या आएगा, प्राइम फैक्टर कर दीजिए, 2 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा,
2 यूनिट आ गया, है ना। डिस्टेंस आएगा, कोई ना कोई यूनिट तो होगा डिस्टेंस का। गिवन नहीं था यूनिट, हम यूनिट लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर गिवन हो सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में लिख दीजिए, मीटर हो तो मीटर में लिख सकते हैं, अदरवाइज यूनिट लिखें आप उसमें आंसर में जरूर। ओके, हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। सेक्शन बुक में अगर आप देखिए 7.2, तो क्या मेंशन है यहाँ पर, जहां 156 पेज पर गिवन है टाउन, ए टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम टाउन ए। तो लेट अगर हमारा ये कंडीशन है, ये टाउन ए, तो ये ले लिया हमने, क्या है ए, ये क्या है टाउन, टाउन ए का लोकेशन ले लिया, कहां पर हमने, इसी से स्टार्ट कर रहे हैं यानी ओरिजिन पर ले लिया, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,0 हो जाएंगे। फिर जो दूसरा वाला टाउन है वो क्या गिवन है, जैसे ये नॉर्थ डायरेक्शन ले लिया सपोज, और दूसरा क्या दिया हुआ है, ईस्ट डायरेक्शन दिया हुआ है। तो जो दूसरा टाउन है वो कितना 36 किलोमीटर ईस्ट जाना है, ए से 36 किलोमीटर कहा ईस्ट जाना है, और कितना 15 किलोमीटर जाना है नॉर्थ, तो 15 किलोमीटर नॉर्थ ऊपर की ओर जाना है, ठीक है। जैसे सपोज ये पॉइंट आ गया, ठीक है, यहां से ये आ गया, ये क्या है 15 किलोमीटर आ गए हम नॉर्थ में, तो ये वाला जो पॉइंट आ गया हमारा, ये पॉइंट कौन सा आ गया, बी पॉइंट आ गया, ठीक है। इसको वैसे मार्क कर सकते हैं, ये पॉइंट आ गया हमारा, तो ये टाउन बी, टाउन दूसरा टाउन आ गया है, टाउन बी। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 36, पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, तो क्या आ गए 36, 15। ये डिस्टेंस निकालना है हमें यहां से ए और बी के बीच में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में भी तो यही कहा है हमको, सेम ही है। तो ए और बी का जो डिस्टेंस है, ये पार्ट सेकंड का पार्ट पूछा है, इसमें तो दोनों एक ही पार्ट है, एक ही क्वेश्चन है, तो हम इसमें सीधा सा डिस्टेंस फाइंड करने का है हमको। तो हमारा 0, 0 यानी x1 और y1, x1 कितना है 0, y1 कितना है 0, फिर x2 कितना है 36 और y2 कितना है 15, ठीक है। ये हमारे तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, हमें डिस्टेंस निकालना है कौन सा, ए बी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो कैसे करना है, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा अंडर रूट में 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप स्क्वायर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या होता है 36 का स्क्वायर होता है 1296 प्लस 225, 15 का स्क्वायर होता है, ठीक है। दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आएगा 1296 और 225, कितना आएगा 1 5, कितना आ गया है 1521 आ गया है। ये किसका स्क्वायर रूट होता है 1251, पता होगा आपको, आप देख सकते हैं 39 का स्क्वायर करके देखें, देखिए किसका स्क्वायर आ रहा है, ये 39 का स्क्वायर आ रहा है, तो कितना आ गया डिस्टेंस 39। अब क्योंकि किलोमीटर में है, अच्छा यहाँ पॉइंट्स नहीं लिखे थे है ना, तो यूनिट लिख सकते हैं, और अगर हम उसके सेक्शन के अकॉर्डिंग लिखे तो वहां किलोमीटर में था, तो किलोमीटर भी हम राइट अप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करके क्वेश्चन को सॉल्व करना था, इजी क्वेश्चन है, खाली फॉर्मूला लगाना है और आंसर हमें फाइंड आउट करना है, पैटर्न पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या है, एक ही लाइन में है ये पॉइंट्स, तो ये हमें क्या, जो पॉइंट्स गिवन है ऐसे करके ले लेते हैं,
ये 3 पॉइंट गिवन है, ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, 1,5, बी के 2,3 और सी के -2, -11। ठीक है, तो क्या करने का है हमको, कोलिनियर प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना है हमको, ए सी जो टोटल डिस्टेंस है इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। अगर ये ऐसे इक्वल आ गया तो कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये इक्वल आना चाहिए, इक्वल आ जाता है तो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, तो हमें क्या 3 डिस्टेंस फाइंड करना है, पहले हम ए सी फाइंड कर लेते हैं, फिर ए बी फाइंड करेंगे, फिर बी सी फाइंड करेंगे। राइट, इसी ऑर्डर में हमें वर्कआउट करने का है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ए सी फाइंड करते हैं। ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट, वही ए की फॉर्मूला लगाएंगे हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें लगाने का है। क्या आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 कितना है, ए सी। हमेशा ध्यान रखें कि अगर हमने लिखा ए सी तो पहले ए फिर सी, ये x1 y1 या x2 y2। अगर हम लिखते हैं यहां पर सी ए लिखते हैं सी ए, तो हम क्या करते हैं x2 माइनस x1। ठीक है, दिस मीन्स क्या होता है एक्चुअल में, वहां पर ये x1 होता है और y1 ये x2 y2 होता है। किस पर डिपेंड कर रहा है, हमने a पहले लिखा तो 1 क्या होगा, जो a के कोऑर्डिनेट होंगे वो 1 होने वाले हैं। तो x इसमें क्या होता है, हमारा जो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, तो क्या होगा, दिस माइनस दिस, है ना। x1 y1 मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिख सकते हैं। तो क्या होगा, पहले -2 x2 माइनस x1 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -11 -5 का होल स्क्वायर। राइट, इज इक्वल टू कितना आ गया है ये, इन दोनों को माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, -3 आएगा, -3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 आएगा, प्लस ये कितना होगा, माइनस का 16 होगा, और स्क्वायर कितना होगा, 256 होगा। दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आ रहा है, अंडर रूट 265। ओके, अब अगर ये जो 265 आया इसके प्राइम फैक्टर देखें हम, अंडर रूट तो निकलेगा नहीं इसका, 265 5 से डिवाइड हो जाएगा, 25 5 ये आ गया है कितना, 5 इंटू 53। ठीक है, क्या आएगा, अंडर रूट 5 इंटू 53। तो कुछ भी अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा, जब कुछ भी अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा तो ये तो ऐसा ही लिखा रहेगा। ठीक है, इतना यूनिट आ गया ये डिस्टेंस हमारा। अब दूसरा भी निकाल लेते हैं। अब क्या निकालेंगे, ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट वही एक्स। अब ए बी लिया है, ए पहले लिखा है तो 1 वाला ये हो गया, 2 वाला पार्ट ये हो गया, तो x2 माइनस x1 यानी क्या आएगा, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ठीक है, यहां -2 बचेगा, कितना आ जाएगा अंडर रूट में 1 + 4 अंडर रूट 5 यूनिट। अब ऐसे ही निकाल लीजिए, आप क्या निकालना है, बीसी निकालना है। तो बी वाली टर्म पहले है तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, बी सी। तो क्या है, -2 मीन्स ये क्या हो गया, बी सी लिया, तो समझने के लिए कंफ्यूज मत होना, ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। ठीक है, इसमें आप अलग से जब बीसी लिखा तो पहले इसका x1 x2 y1 y2 लिख के दिखा सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो हमने क्या करना है, x2 कितना है, -2 माइनस ये -2 है, ये भी -2 हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, -4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 16 प्लस 196। तो कितना आएगा ये, अंडर रूट में
10 ऐड किया तो 206 और 6 212। ठीक है, 212 का क्या अंडर रूट आता है, देख लेते हैं। 212 2 से डिवाइड कीजिए तो 106, 2 से डिवाइड कीजिए तो फिर 53 आ गया, फिर 50, बस अब तो 53 से ही होगा, 1 आएगा। तो 2 इंटू 53, तो एक 2 बाहर आ जाएगा तो 2√53 यूनिट। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब आप देखें क्या इक्वल आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है, क्योंकि इन दोनों पार्ट्स को हम ऐड करते हैं तो ये पार्ट तो नहीं आ रहा है AC, तो लिख देंगे बिकॉज AC इज नॉट इक्वल टू AB प्लस BC। क्योंकि इक्वल नहीं आया है तो लिख देंगे सो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। इसलिए क्या हो गया, पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। इस तरह से करके क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, चेक वेदर द पॉइंट्स, जो गिवन पॉइंट्स हैं, आर द वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, द ट्राइंगल हैविंग टू साइड्स इक्वल। ठीक है, जिस ट्राइंगल की क्या होती है, दो साइड इक्वल है। ठीक है, उसको आइसोसेलेस कहते हैं। तो एक हमने ट्राइंगल ले लिया ABC, अब ये कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं यहां पर 5, -2, 6, 4 और 7, -2। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला हमें यूज करने का है, यहां पर हम क्या करेंगे, डिस्टेंस चेक करेंगे खाली। अगर दो साइड इक्वल आ गई, कौन कौन सी डिस्टेंस चेक करेंगे, पहले AB फाइंड कर लीजिए, फिर BC फाइंड कर लीजिए, फिर AC फाइंड कर लीजिए। अब ये डिस्टेंस इक्वल आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, कोई भी दो डिस्टेंस इक्वल आ गए तो आइसोसेलेस हो जाएगा ट्राइंगल। तो यही हमें फाइंड करने का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सा डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, फॉर्मूला लगाएंगे AB का। तो AB इज इक्वल टू क्या आएगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाने का है। अब जैसे हमने पहले AB लिखा, A पहले है तो ये x1 वाला टर्म, x1 y1 x2 y2। ठीक है, क्या हो गया, ये x1 y1 और ये क्या हो गया x2 y2। इसके अकॉर्डिंग हम वर्कआउट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, √6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4, क्या है 4 माइनस, और ऊपर भी -2 है, 4 माइनस -2 यानी क्या हो जाएगा 4 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम ऐसे। ओके, तो क्या आ जाएगा यहां से हमारे पास में, √1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यानी कि आ गया √1 + 36 इज इक्वल टू √37 यूनिट। ठीक है, एक डिस्टेंस आ गया है हमारे पास में। अब ऐसे ही हम क्या फाइंड करते हैं, BC। तो BC इज इक्वल टू क्या आएगा, अब B पहले लिखा है, C बाद में लिखा है, तो ये 1 ये 2। ठीक है, ये क्या हो गया x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, सारी वैल्यूज हम यहां लिख के दिखा सकते हैं, पहले x1 दिस, y1 दिस, x2 दिस, y2 दिस। तो आगे कैसे करने का है, x2 क्या है 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस -4, -2 -4 का होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर, तो सेम आ जाएगा ये, तो 1 + 36 इज इक्वल टू √37 यूनिट। दो साइड तो इक्वल आ गई है, आइसोसेलेस तो है, यानी कि थर्ड और निकाल लेते हैं। थर्ड क्या है, AC। अब AC लिखा है हमने तो क्या होगा, A हो जाएगा क्या x1 y1 और B हो जाएगा, C हो जाएगा x2 y2। ओके, तो क्या आ जाएगा, √5 - 7 प्लस का होल स्क्वायर प्लस -2 -
-2 -2 ऐसे है तो क्या हो जाएगा, दैट इज प्लस, ये 0 हो जाएगा, अंडर रूट ये कितना आया यहां पर से -2 का स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2 यूनिट। अब क्या है यहां पर, दो साइड तो इक्वल आ गई, कौन कौन साइड इक्वल आ गई है, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो इक्वल है, और नॉट इक्वल टू ए सी, ऐसा आप राइट अप कर सकते हैं, बिकॉज टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल सो इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ट्राइंगल एबीसी क्या आ गया है, आइसोसेलेस, ट्राइंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल आ जाने वाला है। ओके, तो इस तरह से करके हमें सॉल्व कर लेने का है क्वेश्चन को। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करें, इजी चैप्टर है, फॉर्मुलेज आप लगाएं सही से, प्लस माइनस साइंस का ध्यान रखें तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अभी क्या है, क्वेश्चन में थोड़ा सा यही फॉर्म है ना, एग्जाम्पल गिवन है स्क्वायर वाला, एक एग्जाम्पल आप देखेंगे तो एग्जाम्पल 2 जो गिवन है आप उसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। एग्जाम्पल 2 की वर्कआउट करना है, उसमें स्क्वायर प्रूव करना है। जो पॉइंट्स गिवन है, सपोज ये गिवन है ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट्स गिवन है, इसको स्क्वायर प्रूफ करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सारी साइड्स इक्वल आनी चाहिए, क्या, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ये साइड्स इक्वल आनी चाहिए सारी की सारी। और क्या स्क्वायर का इक्वल होता है, दोनों डायगोनल, तो क्या क्या इक्वल आना चाहिए, ए सी डायगोनल इज इक्वल टू बी डी। तो ये 6 पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे स्क्वायर प्रूफ करने के लिए। तो एग्जांपल 2 का प्रैक्टिस कीजिएगा, पहले चारों डिस्टेंस, साइड्स का डिस्टेंस निकाल लेने का है, फिर दोनों डायगोनल का डिस्टेंस निकालने का है। तो दोनों डायगोनल का डिस्टेंस आपस में इक्वल आना चाहिए और चारों साइड्स अलग से आपस में इक्वल आनी चाहिए। अगर ऐसा केस आता है तो यस इट इज ए स्क्वायर, अगर नहीं आएगा तो नॉट अ स्क्वायर, ठीक है, राइट। तो इस तरह से इजिली हम चेक कर सकते हैं। जो आगे का पार्ट है एक्सरसाइज तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं, आप इससे प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।